गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे आप सभी, आई होप। जैसा कि आपको बताया जा चुका है मेरे प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बता दिया आपको, आपका 25 मार्क्स का टेस्ट होना है और आपका नोटबुक सबमिशन के लिए आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, और फिर दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपका वर्क जो आपका टेक्स्ट बुक है, इससे चैप्टर 1 to 3 आएंगे और आपका जो वर्क बुक है उससे चैप्टर 1 आएगा। मैंने आपको जितना भी रीड कराया है, पढ़ाया है, उसी में से आना है, कोई बाहर से नहीं आएगा आपका। ओके, तो यू शुड केयरफुल अबाउट दैट। अभी मैं इस लेक्चर में हम पहले 3 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसका भी मैं रिवीजन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ कंटेंट वो ही होता है, थोड़ा सा मिच मैच हो सकता है कि उसमें कुछ अलग लिखा हो और इसमें कुछ अलग, जैसे वहाँ बिकमिंग अ बी कीपर है, इसमें लिखा हुआ बी कीपर, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन आपका चीज़ें वही है। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका जो था हमारा, क्या था? लेट्स गो टू स्कूल एवरीडे। ओके, ये था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कहाँ किन किन व्हीकल्स का किस किस तरीके से स्कूल मीन्स कौन से रास्तों से किस व्हीकल का यूज़ करके बच्चे स्कूल पहुँचते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ चुके हैं, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफरेंट बेस थे, डिफरेंट तरीके थे, और ठीक है, तो आपके पहले हमने पढ़ा था कैसे आप स्कूल पहुंचते हैं, तो आप बाइक, बस, कार, ऑटो रिक्शा, वॉट एवर जो आपको सही लगता है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, ओके। सीमेंट ब्रिज के बारे में पढ़ा था हमने। तो सीमेंट ब्रिज है जो ओवर क्या होता है, एक होता है ब्रिज जो कि नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, दूसरे होते हैं फ्लाई ओवर, जो मतलब एक ग्राउंड सड़क के ऊपर से निकाले जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली सिटीज़ में होते हैं, और जो आपके ब्रिज होते हैं वो आपके किस में होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो सीमेंट ब्रिज को बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है? सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, आयरन रॉड्स चाहिए होते हैं, सीमेंट चाहिए होती है। ठीक है, ओके, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मैं अब आता पेज नंबर 2 पर। ठीक है, आपके 2 माउंटेन्स पे आपका वहाँ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका हमने पढ़ा था बैट द्वारका। क्या पढ़ा था? बैट द्वारका। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, बैट द्वारका एक प्लेस है जो कि वाटर से घिरी हुई है। तो वहाँ पे वाटर से है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए बोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? बोट का यूज़ करते हैं। उसी को प्लेस है आपका, गुजरात में है ये। तो वहाँ बच्चों को, क्योंकि पानी भरा रहता है, तो बच्चे ऑब्वियसली किसके थ्रू वहाँ जाते हैं, बोट से जाते हैं। ठीक है, ओके, इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। हाँ, तो इस तरीके से आपको तो बैट द्वारका समझ में आ गया होगा। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वुड बी देयर इफ ब्रिज वाज नॉट देयर। अगर नहीं होता तो बच्चों को तैर कर नदी पार करनी पड़ती। ओके, तो काफ़ी सारे उनकी बुक्स गीली हो जाती, वो सारी प्रॉब्लम आती। ओके, अब आता है कैमल कार्ट। तो कैमल कार्ट आपके कहाँ मिलती है? आपको जो आपका डेजर्ट एरिया राजस्थान में मिलती है, मोस्टली कहाँ मिलती है? राजस्थान में। कैमल ऑल्सो कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। क्या कहलाता है? शिप ऑफ डेजर्ट कहलाता है। ओके, तो क्या होता है वहाँ पे जो रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, सैंड दिन में बहुत हॉट होती है और आपकी जो रात है उसमें बहुत ठंडी हो जाती है। ओके, ठीक है। अब आता है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट क्या है? एक्चुअली इसमें 2 बैल्स का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? बैल्स का। एक बैल का भी हम बुलक कार्ट देखते हैं, लेकिन वो लोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पाई जाती है? आपके विलेज एरिया में पाई जाती है। ओके,
और यहाँ काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है क्योंकि बहुत स्लोली चलती है, और बारिश के टाइम में तो इसके जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो मिट्टी में गड़ जाते हैं, तो और डिफ़िकल्टीज, और बच्चों को अम्ब्रेला की मदद से आपको जाना पड़ता है। ठीक है, अब आता है बाईसाइकिल राइड। तो बहुत सारे हमारे टाइम में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्कूल बाईसाइकिल से आते थे, आपके टाइम में भी स्कूल से बच्चे आते होंगे। अब बाईसाइकिल से हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे स्कूल के यहाँ काफ़ी दूर हो। ओके, तो बाईसाइकिल सबसे सस्ता साधन है, इससे क्या होता है हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपका एयर पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता है। ओके, हाँ, अब देखिए नाउअडेज आपके स्कूल वैन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे वो स्कूल वैन आपके बसेस वगैरह ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और जो मतलब 15 से 20 किलोमीटर दूर स्कूल होते हैं तो उनके लिए बसेस अवेलेबल रहती हैं। ओके, अब देखिए अब बात करते हैं चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। जो माउंटेन एरियाज होते हैं, ठीक है, आपके जो जंगल वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे जैसे गिर फॉरेस्ट हुआ आपका, तो वहाँ पे बच्चे एक थिक फॉरेस्ट के थ्रू स्कूल जाते हैं, तो वहाँ उनको डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स की साउंड सुनाई पड़ती है। ठीक है, और जो आपका गिर फॉरेस्ट है वो फेमस है फॉर लायन। किसके लिए फेमस है? लायन के लिए फेमस है। ओके, तो बहुत सारी आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जब आप फॉरेस्ट से निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके इंसेक्ट होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन दो आपको ईट कर सकते हैं, मीन्स आपको खा भी सकते हैं। ओके, तो उन एनिमल्स को हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा जो फॉरेस्ट एरिया है उससे केयरफुली जाना पड़ता है। अब आता है रॉकी पाथ। तो ये रॉकी पाथ तो आपके कहाँ, जहाँ लोग आपके माउंटेन्स रीजन में रहते हैं, मीन्स कहाँ रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर रहते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, रॉकी पाथ मिलता है। क्योंकि ये उबड़ खाबड़ होता है, कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं तो उनको क्या हो जाती है, चोट आ जाती है। ठीक है, बाउंस आते हैं, घाव आ जाते हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ओके, अब आता है जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, मीन्स इनके किसी न फिजिकल तरीके से क्या होते हैं, वो परफेक्ट नहीं होते, मीन्स उनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उनको हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल। जो बच्चे पैरों से चल नहीं पाते तो उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो आसानी से क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, कहाँ, स्कूल पहुंच सके, क्योंकि स्कूल जाना सभी का हक है, राइट है, और एजुकेशन भी आपका सभी का हक है। ओके, अब बात करते हैं रोप वे। तो रोप वे आपको मोस्ट प्रोबेबली कहाँ मिलेगा, जो बिटवीन 2 माउंटेन्स के बीच में आपको मिलेगा। इसमें 3-4 बच्चे आपके आराम से जाते हैं, और ये पावागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है और जिसको अंबाजी भी कहते हैं, वहाँ पे आपको मिलता है। तो आपको ये जो रोप वे है, आपको वैष्णो देवी का जो टेम्पल है उत्तराखंड में, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसमें भी और रिवर वैलीज, मोस्ट ऑफली जो वैलीज होती है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बैम्बू ब्रिज भी आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ईयर टू ईयर चैप्टर की। देखिए, ईयर का मोस्ट प्रॉब्लम वर्क क्या है, साउंड को सुनना। द वर्क ऑफ ईयर इज दैट टू हियर अ साउंड, साउंड को सुनना। तो डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट ईयर्स होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। कुछ एनिमल्स के ईयर हमें दिखाई देते हैं और कुछ एनिमल्स के ईयर हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर है? ओके, तो आपके जो सबसे बड़े ईयर हैं वो किसके होते हैं, एलिफेंट के होते हैं। जानवरों में सबसे बड़े जो ईयर होते हैं वो किसके होते हैं, एलिफेंट के होते हैं। ओके, अब देखिए, जिन एनिमल्स के ईयर हमें दिखाई देते हैं और जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। ओके, और जिन एनिमल्स के ईयर हमें दिखाई नहीं देते और जिनके बॉडी पर फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्लियर है? लेकिन आपका जो व्हेल है, आपका बैट है, ये भी बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी बॉडी पर हेयर नहीं होते। ओके, तो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ईयर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट एनिमल्स की हम साउंड से
उनको पहचान सकते हैं। ओके, और डिफरेंट एनिमल का बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है, स्किन कलर अलग होता है। देखिए ये डिफरेंट एनिमल्स हैं और डिफरेंट उनकी स्किन है। तो ये आपकी जेब्रा की है, ये ल्यूपार्ड की है, ये टाइगर की है, ये स्क्वायरल की है और ये डीर की है। क्लियर है? तो मैं बता चुका हूं, ये टेबल है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो आपको एनिमल्स के बारे में मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से एलिफेंट है जो एग देंगे, कौन से आपके बेबीज पैदा करेंगे, उनके बारे में आपको मैं बता चुका हूं। तो आपको एक पेट एनिमल्स के बारे में याद रखना है, ठीक है। माय पेट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, बाकी सारी चीज़ें बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। अब आता है, देखिए हमारा नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। नेशनल बर्ड आपका क्या है, आपका नेशनल बर्ड पीकॉक है। नेशनल फ्लावर लोटस है। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है, तिरंगा है। नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम है और नेशनल एंथम आपका जनगण मन है, ठीक है। नेशनल वाटर एनिमल आपका डॉल्फिन है। नेशनल ट्री आपका बैनियन ट्री है। ओके, नेशनल फ्रूट मैंगो है। नेशनल स्वीट आपका जलेबी है और नेशनल डिश आपका खिचड़ी है। ओके, इतनी सारी आपको नॉलेज मैंने दे दी है, याद रखना है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर अ डे विथ नंदू। तो नंदू एक बेबी एलिफेंट है जो कि अपने हर्ड में रहता है। एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट को हम क्या कहते हैं, हर्ड्स कहते हैं। और हर्ड्स में आपके बहुत सारे आपके एनिमल्स रहते हैं, आपके जैसे आपके सीप हुई, सीप, गॉट, बफेलो, कैटल्स, लॉयन, मंकीज, ये सारे किस में रहते हैं, ग्रुप्स में। और जो बीस भी ग्रुप्स में रहती है, लेकिन उनके ग्रुप्स को हम कहते हैं स्वार्म। क्या कहते हैं, स्वार्म, SWARM, स्वार्म। ओके, तो बेबी एलिफेंट है, इसको पानी में अपने कजन के साथ पानी में खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। इस जो हर्ड है, ग्रुप है, उसकी लीडर इसकी नानी है, क्योंकि जो सबसे ओल्ड एज एलिफेंट होता है, ओके, आपका वो कौन होता है, लीडर होता है उस ग्रुप का। जैसे आपके फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके मुखिया होते हैं, लीडर होते हैं, ऐसे ही इसमें जो सबसे ओल्ड एज होता है वो उसका लीडर होता है और सभी को उसके ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ओके, और इस जो हर्ड होता है एनिमल्स, इसमें मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ही मदर एलिफेंट रहती हैं। क्या रहती है, मदर एलिफेंट। इसमें जो मेल एलिफेंट होता है वो 15 ईयर्स अप टू 15 ईयर्स तक रहता है, उसके बाद वो उस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो नंदू को पानी में आने से डर लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि इतने बड़े बड़े एलिफेंट हैं, कहीं वो नीचे आके दब ना जाए, इसलिए उसको दबने का डर रहता है। लेकिन उसकी माँ चाहती है कि उसका, ठीक है, कि उसका जो बेटा है वो बहादुर बने, डरे नहीं। ओके, तो उसकी माँ उसको धक्का देकर उसके जो कजन ब्रदर्स होते हैं उनकी तरफ ढकेल देता है और वो फिर पानी में खेलने लगता है। एक बेबी एलिफेंट का नियर अबाउट 200 kg क्या होता है, वेट होता है। ओके, और ये एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो लगभग 100 किलोग्राम्स ऑफ क्या खाता है, लीव्स और ट्विग्स एक दिन में खा जाता है। ओके, और सभी जो एनिमल्स होते हैं उनको अलग अलग लीव्स पसंद है, ठीक है, खाने के लिए। ठीक है, 14 to 50 ईयर्स तक रहता है। एक ग्रुप्स में 10 to 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं, मदर एलिफेंट होते हैं। आपको इन सारे के बारे में लिखना है। ये मैंने बुक आपको फिल करवाई हुई है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, और आपका ग्रुप्स में और अकेले में आप ग्रुप्स को में रहना क्यों पसंद करोगे और क्यों नहीं करोगे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, अब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका हम डिफरेंटली यूज़ करते हैं। जैसे कुछ आपके एनिमल्स होते हैं जिनका लोड के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे आपका जैसे एलिफेंट हुआ, डंकी हुआ, आपके कैमल्स हुए, इनका हम यूज़ करते हैं लोडिंग के लिए। मीन्स जो वेट होता है, वजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, एलिफेंट हुआ, हॉर्स हुआ, कॉमल हुआ, इनका हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो आपको मैंने वर्क दिया था, वर्क ये था कि आपको एक अपने एलिफेंट के बारे में सर्च करना और लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, अगर आप कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर आपने क्या पक्षी बैठे हुए देखे होंगे, जैसे आपका बफेलो काऊ के ऊपर पक्षी आपने बैठा जिसको हम कहते हैं इग्रेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसके ऊपर जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इंसेक्ट हुए कीड़े वगैरह होते हैं बफेलो, ठीक है, या काऊ, तो उनको खा जाता है, ये इसको हार्म नहीं, ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे ही तुमने देखा होगा मगरमच्छ मुंह खोलकर सोता है, और बाकी एक पक्षी जिसका नाम मुझे याद नहीं, तो वो क्या करता है, उसको क्या कर देता है, वो उसके दांतों में जो मांस लगा होता है मीट, क्योंकि वो मीट खाता है, उसको वो क्या करता है, उसको निकाल कर खा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स को हम राइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एनिमल्स को हम वेट उठाने के लिए, लिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैरिंग लोड्स के लिए, ओके। ये भी हम पढ़ चुके थे, जैसे ऑक्सन हुआ, ऑक्सिस, ठीक है, ऑक्सिस नहीं होता, इसका ऑक्सन होता है प्लूरल, ठीक है। ऑक्स का ऑक्सन, डंकीज, एलिफेंट्स, कैमल, इन सारे एनिमल्स का हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, लोड्स को कैरी करने के लिए। आप अपने एलिफेंट को कैसे बनाते हैं वो बना सकते हैं और लिख सकते हैं उसके बाद। देखिए हमारा 5th चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ये आपका 5th चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं एक गर्ल के बारे में जिसका नाम है अनीता कुशवाहा, वो कि एक बोचाहा विलेज में रहती है जो कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और मुजफ्फरनगर कहाँ है, बिहार। जो मुजफ्फरनगर है आपका, वो फेमस है फॉर लीची प्रोडक्शन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन किया जाता है, मीन्स उगाई जाती है। और लीची के साथ ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या कि मधुमक्खी पालन किया जाता है, क्या किया जाता है, हनी बीज को पाला जाता है, ठीक है। तो उसके जो तो आपकी जो अनीता है वो फैमिली के साथ रहती है, वो सबसे बड़ी है, एल्डर है, और उसके 2 छोटे भाई हैं, ठीक है। वो अभी कॉलेज में पढ़ रही है, ठीक है। उसके पढ़ने के पीछे एक ग्रेट स्टोरी है, इस बहुत ही संघर्ष की कहानी है, वो आपको लिखना है, ठीक है। ऑल द जो स्टडी उसके लिए करना, और आज जो कर पा रही है वो उसके लिए इजी नहीं था। वो जब व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद द गॉड्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड, मीन्स जब वो बड़ी हुई 6-7 साल की, तो वो उसको बकरियां चराने के लिए जाना जाती थी, ओके। आई ऑलवेज वांट, वो हमेशा से स्कूल पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो स्कूल में पढ़े, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था। अब है आपका ड्रीम ऑफ स्कूल। तो क्या हुआ, जब वो स्कूल जा रही थी, वन डे आई रीच्ड द स्कूल एंड साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। एक दिन क्या हुई, वो स्कूल पहुंच गई और बच्चों के पीछे जाके बैठ गई। उस दिन उसको बहुत खुशी महसूस हुई, ठीक है। और वो स्कूल आई और उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके अपने पेरेंट्स से बात की, लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्लियरली उससे मना कर दिया कि उसको स्कूल नहीं जाने देंगे, और वो बहुत रोई घर पे और रोती रही। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके टीचर्स थे स्कूल के, वो गांव में आए और उसने, ठीक है, और उन्होंने उनके पेरेंट्स को स्टडी के बारे में क्या किया, एक्सप्लेन किया, समझाया उन्हें कि स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको जो 8th तक, मीन्स आपके 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ओके। इस तरीके से उसके पेरेंट्स आपको, उसके पेरेंट्स थे अनीता के, वो माने उसको पढ़ाने के लिए, ओके। तो ये हर बच्चे का राइट है कि वो उसको स्कूल जाए, एजुकेशन ले, ओके। उसमें उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको पेरेंट्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप इवन दो मीन्स उनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो आप इजीली इस बात को समझिए कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एजुकेशन को
14 ईयर्स तक मीन्स 8th क्लास तक एजुकेशन को क्या कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कि आपको इससे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, लेकिन आपकी अनीता स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है और वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और वो आपका स्कूल में पास हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आप स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो ये उनके बारे में उनका वेट होता है, मनी भी उसमें पैसा खर्च होता है, तो ये आपको क्या है, अब ये मनी का कैलकुलेशन है कि आप जैसे ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक, मान लीजिए आप बस से जाते हैं तो 6000 आपका रुपीज़ नियर अबाउट लगता है इसमें बस में। नोटबुक्स का आपका 3000, ठीक है, पेन पेंसिल का 1000, यूनिफॉर्म का आपका 1000, स्कूल बैग का आपका 500 रुपीज़, मैं आज की बात कर रहा हूँ। लंच बॉक्स का 150 रुपीज़, शूज़ और फुटवेयर का 500 रुपीज़, ठीक है, अदर थिंग्स मान लो आपका 100,000 रुपये। तो नियर अबाउट आप टोटल करोगे तो नियर अबाउट आपका 9, 11, आपका 12, ठीक है, 13 मीन्स 13,500, 150 इतने रुपीज़ आपका। ये तो सिर्फ आपका अदर थिंग्स का है, फीस अलग है, प्राइवेट स्कूल की फीस आपकी क्या है, अलग है। ओके, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ तो मुझे कभी भी फीस देनी नहीं पड़ी। ओके, अब आगे पढ़ते हैं अनीता के बारे में। आपने इस साल अपनी बुक्स पर कितना पैसा खर्च किया वो आप लिख सकते हैं। ओके, आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की पिक्चर को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, अब आता है स्टडी इज कंटिन्यूड। देखिए तो आपका उसकी स्टडी उसने कंटिन्यू की, क्या हुआ, उसने 5th क्लास पास की। आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ। उसको पता था कि उसकी जो पढ़ाई की कीमत है, आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपका जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। ओके, ठीक है, उसने उसको पढ़ाना चालू कर दिया और उसके बाद उसके पेरेंट्स क्या नहीं थे, राजी नहीं थे। ओके, तो उसने बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू किया जिससे वो अपनी स्टडी को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। ओके, और उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अनीता ने क्या किया, आपके जो अदर विलेजेस थी उनके जो लड़कियों के पेरेंट्स थे उनसे उसने बात करना चालू किया। ठीक है, कि वो उनकी बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। ओके, स्लोली आई स्टार्टेड, ठीक है, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी इन माई वर्क। और उसके जो पेरेंट्स थे उनको समझ में आ गई थी कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने जो अनीता थी उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। माई मदर यूज्ड टू डू ऑल द, उसकी जो माँ थी वो उस घर के सारे काम कर लेती थी और उसके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, और उसकी जो मदर थी वो सारे काम कर लेती थी जिससे उसको पढ़ने के लिए क्या कर सके, ज़्यादा टाइम मिल सके। ओके, अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो मुजफ्फरनगर है उसमें हनी बीज को पालना एक कॉमन सी बात है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हनी बीज को पाला जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ लीची जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी मीन्स इंडिया की नियर अबाउट 40% लीची वहीं पे क्या होती है, ग्रो की जाती है। तो देखिए अब वो क्या बन गई, बी कीपर मीन्स मधुमक्खियों को पालने लगी। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स। ठीक है, तो जो लीची फ्लावर्स होते हैं हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। ओके, तो बहुत सारे लोग थे गांव के जो मधुमक्खियों का पालन करते थे और गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है इसके लिए। तो जो अनीता थी उसने क्या किया, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओके, और वो उस गांव की इकलौती लड़की थी उसने जिसको इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था।
उसको जब उसने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और वो पढ़ रही थी ट्रेनिंग पीरियड में, उसने जाना कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपने अंडे जो हैं वो अक्टूबर टू दिसंबर में क्या करती हैं, देती हैं, लेस करती हैं। ओके, दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। उसने समझा कि ये ही सबसे अच्छा टाइम है किसका, मधुमक्खियों को पालने का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, हैव यू सीन एन इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जो मधुमक्खियों के पास मीन्स जो आपके फ्लावर्स के पास रहते हैं। एक तो है बटरफ्लाई, मोस्ट फेमस, फिर आपका है हनी बीस, आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बीटल नट, अब मुझे इसको भमरा कहते हैं, बीटल नट। ठीक है, और आपके बर, इंग्लिश में मुझे नेम याद नहीं है इसका, ततैया इसको कहते हैं, हिंदी में बर भी कहते हैं, ततैया हमारे लैंग्वेज में कहते हैं। ये भी आपका जो फूलों से रस, जिसको नेक्टर कहते हैं। देखिए हनी बीस जो बटरफ्लाइज है, बीटल नट है या बर है, वो जो फ्लावर्स है उससे क्या लेती है, नेक्टर लेती है, रस लेती है, रस को चूसते हैं वो। ओके, और हनी बीस उस रस को किस में कन्वर्ट कर देती है, हनी में। किस में कन्वर्ट करती है, हनी में। ओके, व्हाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। यस, इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम FROM, फ्रॉम, नेक्टर की स्पेलिंग होगी NACTOR, फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स को कलेक्ट कर सके, नेक्टर। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक। तो आपको बटरफ्लाई, हनी बीस और बीटल नट, आपके अगर पिक्चर आपको ये क्या करनी है, ड्रॉ करनी है और कलर करना। ओके, नोटबुक में। व्हेन हनी बीस फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। तो जब ये आपकी फ्लाई करते हैं तो इनमें से जो साउंड आती है वो आती है भिन। कौन सी साउंड आती है, भिन, भिन भिन आती है, ये भिन भिन करके आती है। ठीक है, जैसे मॉस्किटो हमारे कान पर आकर फ्लाई करता है तो कैसी आवाज़ आती है, पिन करके आवाज़ आती है। ओके, ऐसे ये भिन भिन की आवाज़ आती है इनकी। ओके, तो इस तरीके से हमें समझ आ गया होगा आपको क्या रोल है इनका, क्या कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए यहीं तक आपका लेक्चर बिकमिंग अ बी कीपर। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस वीक में शायद अब नहीं होगा आपका लेक्चर। अब आपको टेस्ट का, आपका जो टेस्ट होना है उसकी प्रिपरेशन करनी है। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है, आपकी ड्राइंग वगैरह जो भी आपको करना रहेगा वो करना है। और उसको बिफोर आधे घंटे में उसको आपको फोटो या PDF के थ्रू उसको सबमिट करना है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैंने तीनों चैप्टर का रिवीजन करवा दिया आपको। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर आपकी बुक फिल नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका फोटो खींचकर मुझसे पूछ सकते हैं कि 3rd वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए सर, तो मैं आपका डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। ओके, सो यू शुड टेक केयर अबाउट ऑल दिस एंड आप क्लास कंटिन्यूसली अटेंड करिए। और आपको बता चुका हूँ, आपको 5 मार्क्स जो है आपके नोटबुक के प्रोवाइड किए जाएंगे, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, तो आपको वर्क कंप्लीट करना और उसको भेजना है। ओके, क्लियर है? थैंक यू।